बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत बाफियत से होंगे। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से है और आपको मालूम होगा कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो लास्ट डेट थी 15 दिसंबर 2022 थी इंडिविजुअल और एओपी पर्सनस के लिए, और ड्यू डेट गुजर चुकी है और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं की। तो आज सबसे पहले हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो तो एक नोटिस है जो इनकम टैक्स की तरफ से आता है आईआरएस के ऊपर। सेक्शन 114 का 4 है सेक्शन, जिसमें नोटिस टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम फॉर कंप्लीट ईयर, इसको हम डिस्कस करेंगे पहले कि ये होता क्या है। तो आपके सामने मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ आईआरएस के ऊपर, तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि तकरीबन 4 साल के जो हैं रिटर्न के नोटिस इन शख्स को आए हुए हैं और इन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है और ये फर्स्ट टाइम अपनी रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। तो तकरीबन 2014 में ये बंदा रजिस्टर्ड हुआ था इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, यानी कि इससे पहले 2014 में हुआ ये था कि जिनका टैक्स डिडक्ट होता था, एफबीआर ने उनको खुद ही एनटीएन अलॉट कर दिए थे। 2014 की बात है ये। और तो उस पे यानी कि एफबीआर की तरफ से इनके एनटीएन खुद ही जनरेट हो गए थे। इनको तकरीबन 4 साल के नोटिस आए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर 114(4) का नोटिस आ जाए तो उसको हमने कैसे डील करना है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 114 सब सेक्शन 4 ये बेसिकली है कि इसमें कहता क्या है। अगर ये आ जाए तो इसके ऊपर कितनी पेनल्टी है, पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। तो मैं आपको दिखा दूं। देखिए जी, नोटिस अंडर सेक्शन 1144 फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द ईयर 2021, जो कि जिन्होंने अपना रिटर्न अभी तक फाइल नहीं किया, ये तकरीबन उनको ये नोटिस आते हैं। और इसके ऊपर इनको क्या कहा गया है कि कहते हैं वेयर्स यू हैव नॉट फर्निश्ड अ रिटर्न ऑफ इनकम for the tax year mentioned above, you are required to be filled under subsection 40 of section 114 of the Income Tax Ordinance 2021। कहता है कि जो पीरियड ऊपर मेंशन किया हुआ है वो आपको चाहिए कि वो आप सब सेक्शन 40 के और सेक्शन 114 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत ये आप अपनी रिटर्न फाइल कर दें। उसके बाद क्या कहता है जी, you are hereby requested to furnish on or before the date mentioned above a return of income for the said tax year in the prescribed from and verified in the prescribed manners। ठीक है। अच्छा जी, इस लाइन में इन्होंने ये कहा है कि जो ऊपर डेट मेंशन है, यानी कि अगर देखें इनको तकरीबन 4 साल के जो हैं नोटिस आए हुए थे और इसमें टैक्स ईयर 21 का जो नोटिस था उसमें इन्होंने डेट मेंशन की है कि आप जो 21 का रिटर्न है वो 31 मार्च 2022 से पहले पहले अपना ये रिटर्न जो है फाइल कर दें। अच्छा, फिर उसके बाद क्या कहता है कि जी प्लीज नोट दैट द फेलियर ऑफ द कंप्लाई विद एनी ऑफ द टर्म ऑफ दिस नोटिस मे रिजल्ट in a best judgment assessment under subsection 1 of subsection 1 to 1 of the ordinance and may also render you liable to penalty under subsection 1 of the section 182। यानी कि अभी तक इसके ऊपर जो है पेनल्टी वगैरह मेंशन नहीं की गई कि आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगेगी। सिर्फ करना क्या होगा कि आपने ये रिटर्न फाइल करना होगा 21 का और 22 का, और 1000 रुपये जो है वो आपने चालान जमा करवा देना है, 1000 रुपये का, ठीक है, ताकि आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर आ जाएं। और इन्होंने पहले अपना रिटर्न फाइल किया हुआ है, अगर उनके पास भी ये नोटिस आया हुआ है तो उनके लिए ज़रूरी ये है कि देखें कि उनके ऊपर पेनल्टी लगी तो नहीं है। अक्सर होता ये है कि जब किसी को ये नोटिस आ जाता है तो साथ ही पेनल्टी का भी ऑप्शन देता है, उसमें इनबॉक्स के अंदर मेंशन कर देता है कि आपके ऊपर इतनी पेनल्टी इम्पोज कर दी गई है।
अब इस सिनेरियो में जो ये नोटिस है इसके ऊपर तो कोई इन्होंने ऐसी चीज़ मेंशन नहीं की है। इन्होंने एक डेट दे दी है कि ड्यू डेट 31 मार्च 2022 से पहले-पहले आप अपना रिटर्न फाइल कर दें, ठीक है? तो अगर ये कि अपना रिटर्न 31 मार्च से पहले-पहले फाइल कर लेंगे तो सेक्शन 114 के तहत इनके ऊपर कोई भी यानी कि पेनल्टी इस तरह की लगेगी नहीं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी रिटर्न इससे पहले फाइल की होती है और वो अपनी रिटर्न फाइल करना भूल जाते हैं या जमा नहीं करवाते अपनी रिटर्न। अगर उनको ये नोटिसेस आया होता है तो उसको तकरीबन ड्यू डेट देने के बाद अगर वहाँ से कोई ईमेल आती है, इस तरह का नोटिसेस आता है और आप उसको ड्यू डेट पे आप फाइल नहीं करते, तो उसके ऊपर जो फर्दर तकरीबन इंडिविजुअल पर्सन के लिए जो हाईएस्ट पेनल्टी है मेरे ख्याल में, वो तकरीबन 20,000 रुपए की इनको इम्पोज़ की जा सकती है। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं कि 114 का हमने जवाब कैसे देना है। आपको ये सेक्शन समझ आ गया होगा, तो इसको देखते हैं कि इसका हमने जवाब कैसे देना है, ठीक है? देखें जी, ये आपको हम आईआरएस पे हैं ऑलरेडी। ये टैक्स ईयर 21 का आपको नोटिस नज़र आ रहा होगा, सेक्शन 114 नोटिस फॉर द रिटर्न ऑफ द इनकम फॉर द कंप्लीट ईयर, ठीक है? ये नोटिस है, इसके ऊपर हमने क्या करना है, क्लिक करना है और आपको देखें व्यू एंड रिप्लाई नज़र आ रहा होगा ऑप्शन, क्लिक करने पे हाईलाइट हो गया होगा ऊपर। आपने आना है डिक्लेरेशन पे, नॉर्मल रिटर्न पे आना है और पीरियड अगर आप सिलेक्ट करेंगे 2022 सॉरी 2021 और सिलेक्ट कर देंगे। देखिए क्या कह रहा है, ट्रांजैक्शन नॉट अलाउड एंड अदर ट्रांजैक्शन हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। अगर आप यहाँ से टैक्स ईयर 21 का रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो आपके पास ये रिटर्न ओपन नहीं होगी यहाँ से। उसकी बेसिक वजह क्या है कि या देखें डिक्लेरेशन में आके अगर आप देखते हैं तो कोई भी आपके पास फॉर्म ओपन नहीं हुआ है। दोबारा आके नॉर्मल पे दोबारा से आप कोशिश करेंगे, दोबारा अगर आप लिखेंगे तो सेम मैसेज आपको यही देगा। उसकी वजह क्या है कि आपको नोटिस एक आया हुआ है एफडीआर की तरफ से, तो आप दोबारा आए डिक्लेरेशन पे आने के बाद सेक्शन 114 को ओपन कीजिएगा दोबारा। ये हमने ओपन किया, रिप्लाई पे आए। अब देखें डिफरेंट फॉर्म्स नीचे आपको मेंशन किए हुए हैं। आप देखें आपको नोटिस कौन सा आया, 114 का 4 और यहाँ पे मेंशन भी है 114 का 4 और इसके अलावा अदर्स फॉर्म भी इसके ऊपर मेंशन किए गए हैं। जैसे कि रिटर्न ये देखें रिटर्न ऑफ इनकम बिल और नोटिस फॉर द कंप्लीट ईयर, उसके नीचे रिटर्न इंडिविजुअल एओपी है, फिर स्मॉल बिजनेस एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है और ये देखें नॉन रेसिडेंशियल रेसिडेंशियल का है। तो हमने कौन सा फॉर्म सेलेक्ट करना है, सेक्शन 114 का 4 हमने सेलेक्ट कर देना है, ठीक है? हमने सेलेक्ट कर दिया और ये हमारे पास इस तरह फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगर आप वहाँ से ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो आप वहाँ से इसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे डायरेक्ट नॉर्मल फॉर्म में आके, तो ये आपके पास फॉर्म ओपन नहीं होगा, ठीक है?